दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मनहास डेंटल क्लिनिक, झुनुत्ता, परठी एंड कुमारवी। आज बैठक में से कोविड को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले जानकारी लेने वाली है, तो क्या पूरे अंधेरे में खड़े कर दिया है। आज की एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में जो हमने काम का डिवीजन किया है उसमें जो कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं 4 कमेटियाँ, उन चारों कमेटियों को जो असाइनमेंट दी गई है उसमें क्या प्रोग्रेस है, काम कर रहे हैं, उसको चर्चा इस पर हुई। और उसके बाद हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज़्यादा है। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई चेन जो है ठीक प्रकार से मजबूती के साथ मेंटेन रहे। अभी तक हिमाचल में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ उसकी तफसील इसकी डिटेल्स को बताने की जरूरत नहीं है। प्रमुख रूप से तो आज का यही रहा है और जगह भी हम शिमला में भी हम देख रहे हैं। आज हमने वॉकर हॉस्पिटल भी देखा है, वहाँ पर भी 100 बेड कैपेसिटी हम प्लान कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमने 1-2 जगह और भी हमने देखा है, वो भी बातचीत चल रही है, उसमें क्या हो सकता है वो सारी चीज़ को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हिमाचल में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों को देख करके सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये 2 चीज़ें जिन पर डिटेल में चर्चा होगी। हॉस्पिटल को क्या अधिग्रहण की बात की जाए, खरीदेगी सरकार? नहीं, देखिए अभी तक इस सारे चीज़ को लेकर के हमने उनसे कहा है कि आप क्या चाहते हैं। वो शायद संभवतः उनकी ओर से यही है प्रस्ताव कि इसको वो उसको बेचना चाहते हैं और उनकी इच्छा भी है कि गवर्नमेंट ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उस सारी चीज़ में हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी हमको कि व्यवहारिक रूप से उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवेल्युएशन निर्णय करेंगे, पहले उनको एग्जाम करेंगे। क्या सर उसके लिए जिस तरह से बाकी राज्यों में भी निजी अस्पताल है उनको अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें किए जा रहे हैं वो भी हमने बात कही है उनके सामने, लेकिन उनका मन ये थोड़ी देर के लिए है। अपनी ओर से जो बात कहनी थी उनने वो कही, वो हमने सुनी है, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो करना वो उस पर विचार है। सर इम्पोर्टेंट बात है जिस तरह से हमारा फार्मास्यूटिकल गड्डी नालागढ़ जो भी एरियाज है हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज है, वहाँ अब कुछ जो इंडस्ट्रीज से जो ये ड्रग्स बना रहे हैं जो बना रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो रॉ मटेरियल था पहले के मुकाबले बहुत महंगा हो गया, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई चिट्ठी से अभी तक ऐसी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई, ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी को भी अनावश्यक रूप से इस संकट के क्षण में मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नमेंट सारी चीज़ों को लेकर के मॉनिटर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटर करेगी। सर लगातार आप दौरे कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के और जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं सर, चाहे वो पॉजिटिव हों या फिर डेथ रेट्स हो, तो क्या ये नाइट कर्फ्यू या इस ओर बढ़ सकते हैं सर आने वाले समय में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं? देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस के अभी तक तो हमने तय किया कि जो चीज़ हमने तय करके जो है घोषित की है, नोटिफाई की है, अभी तक तो वही है। आने वाले समय में अगर हमको ऐसा लगेगा और भी ज़्यादा कुछ सख्तियाँ करने की ज़रूरत है उसको करेंगे। लेकिन हमने इतना ज़रूर कहा कि धाम का आयोजन नहीं होगी। शादियों के दौरान शादी करें लेकिन धाम नहीं होगी। शादियों में हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी, 50 से संख्या 20 कर दी और ज़्यादा उसमें सख्ती कर दी। और उसी तरह से और भी आयोजन जो है इस प्रकार के नहीं होंगे जिसके कारण जो है बड़े स्केल पर जो है वो लोगों को बुलाया जाए और जिसके कारण संक्रमण फैले। डिस्पेक्ट ऑफ स्टिकनेस सर, सोशल मीडिया में आप देख सकते हो लगातार शादियों की वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कि आप मतलब पहले की तरह ही लोग हैं सर, इसको भी मॉनिटरिंग इस तरह इस IT के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जाएगा। कुछ लोग मैंने इस बारे में मैं जरूर कहा हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को जरूर देखे और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देखे कि जहाँ इस प्रकार की बड़ी शादियाँ हो रही हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं और वीडियो उनके आ रहे हैं तो वहाँ उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर 3 मई से ना प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। कब से? सर 3 मई से।
3 मई से चलो उनके कुछ इश्यूज हैं वो उन पर चर्चा करेंगे। सर कई जगह से जो है डॉक्टरों की कमी की बात सामने आ रही है। विपन हॉस्पिटल की बात करें 2-3 डॉक्टर्स के हवाले जो 121 पेशेंट हैं, तो ये सरकार के ध्यान में है कि क्या डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी वहाँ पर? डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। फेज मैनर में जहाँ जहाँ भी आवश्यक लग रहा है वहाँ हम इस कोविड के दौरान जो है सारी चीज़ों को कर रहे हैं। सर सोशल मीडिया पे ही कुछ तरह के इस तरह के बहुत सारे वीडियो इस तरह से बयान कुछ लोग अपनी भी लाइव कमेंट डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि आने वाले 3 तारीख से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग रहा है, तो इससे बड़ी पैनिक की स्थिति है। एक बार जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया निर्धारित नहीं करेगा। कोई भी आदमी अपना मोबाइल उठा करके इस प्रकार से कर दे कि ये इस तारीख से होने वाला है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो भ्रामक है और गलत है। सरकार सोशल मीडिया के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी और इसका कोई कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई जगह सोशल मीडिया कई तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस संकट के क्षण में सचमुच में बहुत निंदनीय है। कार्रवाई होगी सर, सख्ती होगी। अभिव्यक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से सारे माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं। सर जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं सर, 3000 से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो प्रायोरिटी आप क्या मानते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट किस और फोकस कर रहा है? क्या आइसोलेशन को फोकस किया जा रहा है? होम आइसोलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस कर रहे हैं। बाहर से आने वालों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो है कोविड टेस्ट के साथ आए, अगर नहीं है तो उसके बाद होम आइसोलेशन में उनको इंश्योर कर रहे हैं। ये सारी चीजें उसी तरह से, एक तो संक्रमण बढ़ाने का पार्ट जो है उसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे चेक किया जाए, एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसमें बेहतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सारी दोनों चीजों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्लीज। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़, खबर पल पल की।